नमस्कार बच्चों, यहाँ पर इस टॉपिक में अपने विद्युत धारा का जो मात्रक है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विद्युत धारा का मुख्य मात्रक और इसके अलावा जो विद्युत धारा के अन्य मात्रक है उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। मात्रक हमेशा सूत्र से स्थापित किया जाता है, तो हमें किसी भी चीज़ का मात्रक स्थापित करना है तो हमें पहले उस चीज़ का सूत्र लिख लेना चाहिए। सूत्र में दी गई सभी राशियों के मात्रक भर लेने से दी गई राशि का है वह मात्रक ज्ञात हो जाता है। जिस पद्धति में हम सूत्र में मात्रक भरते हैं उसी पद्धति का हमें मात्रक ज्ञात हो जाता है। मैंने विद्युत धारा का उदाहरण लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप समझें। बच्चों, विद्युत धारा में अगला टॉपिक है कि विद्युत धारा का विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, यूनिट। विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यूनिट है वो सूत्र से आती है। कोई भी चीज की आपको मात्रक लिखना हो ना, यूनिट लिखना हो, तो वो हमेशा बच्चों सूत्र से आएगा। सुनो आप, परिभाषा से सूत्र आता है। परिभाषा से क्या आता है? सूत्र। We derive formula from definition। हम परिभाषा से सूत्र बना सकते हैं। परिभाषा से हम सूत्र बना सकते हैं और सूत्र से बच्चों हम मात्रक बना सकते हैं। तो मैं सूत्र लिखता हूं विद्युत धारा का, शॉर्ट में परिभाषा भी बता देता हूं। देखो, एक नंबर, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की दर या रेट ऑफ चार्ज वो विद्युत धारा है। तो देखो, ये परिभाषा होगी। अब परिभाषा से सूत्र बना लेंगे। आवेश प्रवाह की दर, तो आई, ये मैंने सूत्र बना लिया, आई बराबर क्यू बटा टी। इधर देखिए आप, आई बराबर क्यू बटा टी। अब बच्चों देखो, इसका मात्रक लिखना है तुम्हें। आई का मात्रक बराबर आएगा क्यू का मात्रक बटे आएगा टी का मात्रक। ये देखो, सूत्र में सारे मात्रक लिख दो। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्यू का मात्रक कूलाम। देखो बच्चों, आप नेट पर सर्च करोगे तो कूलाम की जगह कूलाम में भी लिखा हुआ है, कूलाम। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कूलाम के रूप में किया जाता है। आगे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे
तो भी बच्चों वहां पर आपको कूलाम ही मिलेगा। कूलाम और टी का मात्रक बच्चों समय हमेशा सेकंड में लेना है आपको परिपथ में। तो कूलाम का संकेत C आ गया और सेकंड का संकेत क्या आ गया S। तो अपने पास आ गया कूलाम बटे सेकंड। अपने पास क्या आ गया कूलाम बटे सेकंड। तो अब ले ले बराबर कूलाम। अब ये सेकंड को ऊपर ले जाओ यहाँ। तो बच्चों सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो CS -1 आ जाता है। अब इसको -1 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कूलाम। और ये जो माइनस है ना इसको पर या प्रति हिंदी में कूलाम प्रति सेकंड। इसको बोलने का सेंस होता है कूलाम प्रति सेकंड। यानी विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड है। तो बच्चों कूलाम प्रति सेकंड को महान वैज्ञानिक एम्पियर के रिस्पेक्ट देने के लिए इसका मात्रक एम्पियर रखा जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आ गया एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। यानी शॉर्ट में अपने ऐसे लिखते हैं कि हमें पूछे विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आप लिखोगे विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड है, जिसे एम्पियर कहा जाता है, जिससे एम्पियर कहा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना जो एम्पियर का संकेत है परिपथ में अपने जब लिखेंगे तो बहुत सारी जगह पूरा एम्पियर में लिखकर सिर्फ क्या लिख देते हैं ए। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो गया वो हो गया कूलाम प्रति सेकंड, जिसे अपने क्या कहते हैं एम्पियर। मेरे याद आता है बच्चों से पूछते हैं, एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो बच्चे इसको बोल देते हैं कि एम्पियर है। नहीं, आपको पूरा यहाँ से समझाना चाहिए या फिर इतनी लाइन तो जरूर लिखनी चाहिए, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड है, जिसे एम्पियर। अब विद्युत धारा के मात्रक के बारे में अपने और बातें करेंगे, उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विद्युत धारा का सूत्र जरूर समझ में आ गया होगा। अब एम्पियर है बच्चों, वो परिपथ में ये बताएगा कि कूलाम प्रति सेकंड कितने, और कूलाम प्रति सेकंड का मतलब आवेश प्रवाह की दर बताएगा। यानी ये क्या बताता है मात्रक, विद्युत धारा कितनी बह रही है, ये क्या बताएगा भी प्रति सेकंड कितने आवेश बह रहे हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि प्रति सेकंड परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मान हमें एम्पियर बताना है। बच्चों एम्पियर से छोटे मात्रक भी विद्युत धारा के होते हैं। एम्पियर से छोटे मात्रक भी विद्युत धारा के होते हैं। कैसे होते हैं देखो मैं समझाता हूं कि विद्युत धारा का जो सामान्य रूप से मात्रक है ना वो तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, का मात्रक एम्पियर है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। छोटे मात्रक भी होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनमें छोटे मात्रकों की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों एक छोटा मात्रक जो है वो मिली एम्पियर होता है। इसको इंग्लिश में मिली एम्पियर ही कहा जाता है, मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर का जो संकेत होता है वो होता है बच्चों एम छोटा ए बड़ा। विद्युत धारा का जो छोटा मात्रक है वो क्या होता है मिली एम्पियर। 10 की घात -3 मिली एम्पियर। आपको याद होना चाहिए छोटा प्रश्न कि 10 की घात -3
10⁻³ मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर 1 एम्पियर के बराबर होती है। (10⁻³ एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर होता है। अब इसके बाद बच्चों एक पे एक मात्रक मैंने आपको एम्पियर समझाया, दूसरा आपको मिली एम्पियर। हालांकि है तो एम्पियर ही, लेकिन छोटा मात्रक हो गया मिली एम्पियर। छोटे छोटे उपकरण है जैसे मोबाइल चार्जर है, उनमें मिली एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। अब बात करें बच्चों माइक्रो एम्पियर, एक और मात्रक होता है तीसरा माइक्रो एम्पियर। क्या चीज है? माइक्रो मिली से भी छोटा होता है। माइक्रो एम्पियर एक विद्युत धारा का और छोटा मात्रक होता है, जो छोटे छोटे सर्किट में काम आता है, उसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। और बच्चों माइक्रो का जो साइंस में संकेत बनता है ना, वो आप ऐसे बनाओ पहले यूं, और उसके बाद अपने इसको यू बना के लिख दें तो वो माइक्रो बन जाता है। ये माइक्रो है। ये क्या है? माइक्रो एम्पियर। ये देखो ऐसे 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर लिखना सीख गए ना? एक लंबी लाइन लगाएंगे, उसके साथ एक तो बच्चों ये माइक्रो है। अब 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर वो 1 एम्पियर के बराबर होते हैं। ये देखो बच्चों, विद्युत धारा के जो मात्रक संबंधी प्रश्न आएगा वो इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इस टॉपिक से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। यदि आपको विद्युत धारा का मात्रक ही पूछते हैं तो